धरती पर जल्द लौटेंगे सुनीता विलियम्स और विलमोर। स्पेस एक्स का क्रू 9 पहुंचा ISS। सुनीता विलियम्स ने किया स्वागत। नासा ने इससे लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। बिल्कुल, दरअसल ये तस्वीरें भी आप यहां पर देख पाएंगे जब सुनीता विलियम्स ने यहां पर स्वागत किया है। नासा ने ये वीडियो जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और विलमोर वहां पर फंसे हुए हैं और उनको लाने के लिए जो मिशन है सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। और लॉन्च होने के बाद जब वो वहां पर पहुंचा, स्वागत उनका किया गया सुनीता विलियम्स की तरफ से। पहले ये मिशन 24 सितंबर 2024 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से 28 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग हुई है। इसमें पहले 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले थे। पहले की तय योजना में इस मिशन की कमांडर जेना थी। हालांकि आपको ये बता दें, पायलट निक हेग, मिशन स्पेशलिस्ट स्टेफनी विल्सन और रूसी कॉस्मोनेट मिशन स्पेशलिस्ट अलेक्जेंडर इसमें शामिल रहे। अब जब इसमें सिर्फ दोनों पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है, दोनों महिला अंतरिक्ष यात्री वो इस मिशन में नहीं जा पाई हैं क्योंकि 2 उसमें जो सीट है वो खाली छोड़ी गई हैं। वापसी के लिए सुनीता विलियम्स के लिए और विलमोर के लिए खाली छोड़ी गई हैं। आपको बता दें, यहां पर क्रू 9 मिशन के ड्रैगन कैप्सूल को स्पेस स्टेशन से डॉक करने के लिए पहले यहां पर जगह बनाई जा रही है। और जब ये पहुंचा है, नासा ने ये वीडियो जारी किया है, सुनीता विलियम्स ने वहां पर पहुंचा, स्वागत किया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धरती पर अब जल्द लौटेंगे सुनीता विलियम्स। स्पेस एक्स क्रू 9 पहुंच चुका है ISS। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तमाम जो फरियादी हैं वो फरियाद लेकर पहुंचे हुए हैं। आप महिलाएं आप देख पाएंगे, महिलाएं भी अपनी फरियाद लेकर पहुंची हुई हैं। जब जब CM योगी का गोरखपुर दौरा होता है, हर बार जनता दरबार उनकी तरफ से जरूर लगाया जाता है। लोगों की फरियाद सुनी जाती है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका ऑन द स्पॉट निवारण भी किया जाता है। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो विभाग के अधिकारी आप देख पाएंगे CM योगी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और जो फरियादी हैं वो पहुंचे अपनी फरियाद लेकर, उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल उनके निवारण के आदेश भी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पाएंगे। गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर CM योगी पहुंचे हैं। जनता दर्शन की तस्वीर आप देख पाएंगे। इन तस्वीरों में तत्काल उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के वो वहां मौजूद हैं और तत्काल उनको उनके निवारण के निर्देश देते हुए CM योगी आदित्यनाथ। तो आप भीड़ देख पाएंगे, कितनी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, कुछ बच्चे भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, पुरुष पहुंचे हुए हैं। हर एक की समस्या का समाधान CM योगी के जनता दरबार में, जनता दर्शन में। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रीति। बिल्कुल, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं CM योगी आदित्यनाथ लोगों की फरियाद सुनते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए और तुरंत जो अधिकारी उनके साथ मौजूद है उनको समस्याओं का समाधान करने का दिशा निर्देश देते हुए देखिए लगातार आप ये तस्वीरें देखेंगे तो हर रोज़ CM योगी की तरफ से जनता दर्शन लगाया जा रहा है और लोग अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर CM योगी इस वक्त मौजूद हैं और यहां जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल। यहां देखिए अक्सर यही होता है, जब भी CM गोरखपुर के दौरे पर रहते हैं वहां पर लोगों की समस्या सुनते हैं। जो आसपास के जिलों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ महिलाएं यहां पर मौजूद, उनकी सभी समस्या सुनते हुए CM। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार इस हफ्ते बुल रन रहेगा जारी। आपको बता दें कि सेंसेक्स की अगर बात करें तो 88,000 तक पहुंचने की संभावना है। विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। IPO बाजार रहेगा सुस्त। तो देखिए सेंसेक्स लगातार किस तरीके से बढ़ रहा है और 88,000 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीयों की संपत्ति देश की GDP के 158%, जो पिछले साल GDP के आंकड़ों को देखें तो 150.7% पर थी। भारतीयों की संपत्ति के साथ कर्ज भी बढ़ा है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो आंकड़ा सामने आया है, अभी भारतीयों की जो संपत्ति है 158% बताई जा रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान अगर आप देखेंगे, ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है मोतीलाल ओसवाल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, पिछले साल GDP के 150.7% पर था और अब 158% बताई जा रही है।
बढ़ते खबरों में आगे और अब अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां 2024 में सोना 20%, चांदी 25% चढ़ी और सोने में तेजी के आसार कम हैं। चांदी में बढ़त जारी रहेगी। तो देखिए, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, सोने और चांदी के दाम में इजाफा और 2024 में सोना 20% और चांदी 25% चढ़ी है। चांदी में बढ़त जारी रहेगी, लेकिन अगर सोने की बात करें तो सोने में तेजी के आसार कम नजर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लेन देन शुल्क स्लैब वाइज फीस स्ट्रक्चर बंद। बीएसई एनएसई ट्रांजैक्शन फीस में हुआ है बदलाव। 1 अक्टूबर से फीस में बदलाव होगा। तो ये बड़ी जानकारी है लेन देन शुल्क से जुड़ी हुई। स्लैब वाइज जो फीस स्ट्रक्चर है वो बंद अब हो गया है। बीएसई एनएसई ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव हुआ है और 1 अक्टूबर यानी कि इसमें बदलाव जो है वो 1 अक्टूबर से नजर आएगा। भारत का लौह अयस्क उत्पादन बढ़ा है। आपको बता दें कि अप्रैल अगस्त में 7.4% बढ़कर 11.6 करोड़ टन हुआ है। सरकार ने बकायदा आंकड़े जो है उनको जारी किया है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल अगस्त अवधि के दौरान लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में इजाफा हुआ है। आपको बताते कि देखिए, खान मंत्रालय की ओर से ये आंकड़े जो जारी किए गए, इसके अनुसार उक्त अवधि के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन 7.4% बढ़कर 116 मिलियन टन यानी कि 11.6 करोड़ टन हो गया है। तो देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि को अगर आप देखेंगे तो 108 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। और अब ये आपको बताएं कि पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरह के आंकड़े बताते हैं, जो रिटर्न सामने आ रहे 11.6 बताया जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से आंकड़े भी जारी किए गए हैं। अप्रैल अगस्त में 7.4% बढ़ा है और अब 11.6% हो चुका है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब घरों में होलोग्राम बॉक्स का ट्रेंड बढ़ गया है। 7 फीट के एक बॉक्स की कीमत 54 लाख रुपए बताई जा रही है। 2028 तक 5 लाख करोड़ पहुंच जाएगा मार्केट। हर साल 7% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। इस साल 3.7 लाख करोड़ पहुंच सकता है होलोग्राम मार्केट। तो आपको ये बताएं कि ये जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 फीट के एक बॉक्स की जो कीमत है अब वो 54 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। बढ़ते खबरों में आगे और देश के बड़े शहरों में 32% महंगे हुए घर। जुलाई सितंबर के बीच महंगे हुए घर और कंस्ट्रक्शन लागत बढ़ने से घरों की कम सप्लाई के भी असर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां देश के जो तमाम बड़े शहर हैं वहां पर 32% जो घर है वो महंगे हो गए हैं। और जुलाई सितंबर के बीच जो दाम में इसका इजाफा हुआ, महंगे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन लागत बढ़ने से कम सप्लाई का जो असर है अब वो देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दिवाली 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को, ये सवाल अब हर किसी के मन में है, क्योंकि इंदौर में पंडितों की अब आज इसको लेकर बैठक होने वाली। तिथि में मतभेद दूर करने के लिए ये बैठक होगी। काशी में भी विद्वान इसको लेकर मंथन करने वाले हैं। अमावस्या तिथि दरअसल 2 दिन होने की वजह से ये संशय है कि किस दिन दिवाली मनाई जाए, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को। अब आज जो विद्वान है वो इस पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। काशी में भी बैठने वाले हैं और इंदौर में भी तिथि के मतभेद को दूर करने के लिए इस पर चर्चा होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। देखिए किस तरीके से लगातार, क्योंकि एक के बाद एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। अगर हम बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे तो एक ऐसी खबर है जिसमें पिता के भरोसे जेलर हैं और खाप के साथ से टक्कर में कांग्रेसी मनीषा। दरअसल इलेक्शन से जुड़ी हुई हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दादरी हल्के में इस बार इतिहास बनेगा। आप देखिए, भाजपा के सुनील सांगवान जीते तो यहाँ पर पहली बार कमल खिलेगा और कांग्रेस की डॉक्टर मनीषा सांगवान जीती तो यहाँ की पहली महिला विधायक होंगी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। दोनों में सीधा मुकाबला है, दोनों का पहला चुनाव है और एक गोत्र से है, इसलिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये इलेक्शन होने वाला है। आपको ये बता दें कि सुनील जेलर रहे हैं और 83 साल के पिता सतपाल सांगवान की सियासी विरासत संभालने के लिए वीआरएस उन्होंने लिया। 6 चुनाव लड़े। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान इस उम्र में भी लोगों के सुख दुख में शामिल होने पहुंचे और इसी कमाई का फायदा उनके बेटे को मिल रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार यहाँ का जो इलेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करेंगे। पहली बार जो लग्जरी कार हैं उन पर बड़े ऑफर देखने के लिए मिल रहे हैं। बड़े डिस्काउंट के साथ कम ईएमआई, फ्री इंश्योरेंस जैसी पेशकश भी सामने आ रही है। तो लग्जरी कार पर बड़े ऑफर सामने आ रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि बड़े डिस्काउंट के साथ कम ईएमआई भी भरनी पड़ेगी आपको। फ्री इंश्योरेंस जैसी पेशकश भी कंपनीज ऑफर कर रही हैं।
बढ़ते खबरों में आगे और इस्तीफे के 3 महीने बाद कैबिनेट बैठक में पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। कैबिनेट बैठक के लिए कई अहम फैसले लिए गए। चतुर्थ श्रेणी के 83,000 पदों पर होगी भर्ती। लिखित परीक्षा में होगी कर्मचारियों की भर्ती। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां कैबिनेट बैठक में पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा और लिखित परीक्षा में होगी कर्मचारियों की भर्ती। इसी के साथ इस्तीफे के 3 महीने बाद पहुंचे किरोड़ी और इस बीच कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और चतुर्थ श्रेणी के 83,000 पदों पर भी भर्ती होगी। लिखित परीक्षा में भी कर्मचारियों की भर्ती होगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लॉरेंस ने जयपुर सेंट्रल जेल से इंटरव्यू दिया है। पंजाब पुलिस ने जयपुर कमिश्नर को रिपोर्ट इसको लेकर भेजी है। आईपी एड्रेस से खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर ली है। लॉरेंस पर हत्या, रंगदारी जैसे 100 मामले दर्ज हैं। लेकिन इसी बीच एक इंटरव्यू सामने आया है। जयपुर सेंट्रल जेल से इंटरव्यू दिया गया है। पंजाब पुलिस ने जयपुर कमिश्नर को इसको लेकर रिपोर्ट भेजी है। आईपी एड्रेस से इस बात का खुलासा हुआ। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान समारोह, पैरालंपिक का खिलाड़ियों का भी सम्मान समारोह। आपको बता दें कि नीता अंबानी के घर पर समारोह का आयोजन रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं नीता अंबानी और उनके घर पर खिलाड़ियों का सम्मान समारोह। आपको ये बताएं, टिकटॉकर कुब्रा आयुक्त का निधन हो गया है। तुर्की के मशहूर टिकटॉकर हैं कुब्रा, जिनका निधन की खबर है। 5वीं मंजिल से गिरने से उनकी जान चली गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। कुब्रा आयुक्त का 26 साल की उम्र में निधन हो गया है। कुब्रा की मौत एक लग्जरी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरने से हुई है। तुर्की प्रकाशन तुर्की टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आयाकुत इस्तांबुल के सुल्तानबेली जिले में एक इमारत से गिर गई हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है, कुब्रा ने बिना दूल्हे के शादी के अपने वीडियो से इंटरनेट जगत में धूम मचाई थी और अब उनके निधन की जानकारी यहां से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 5वीं मंजिल से वो गिर गई हैं, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि क्या वाकई कोई हादसा था ये या फिर इसके पीछे की वजह क्या है। इन तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही। तो वहीं अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पीपीएफ की दरों में इजाफा संभव और छोटी बचत योजनाओं की दरों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। सरकार जल्द जो है वो ब्याज दरों की समीक्षा करेगी और लोगों को बचत के लिए सरकार करेगी प्रोत्साहित। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां पीपीएफ की दरों में इजाफा संभव है, छोटी बचत योजनाओं की दरों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और साथ ही साथ सरकार जो है जल्द ब्याज दरों की इसे लेकर समीक्षा करेगी और उसके बाद पीपीएफ की दरों में इजाफा संभव है। लोगों को बचत के लिए सरकार प्रोत्साहित भी करेगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। 5 साल में सीएस सबसे ज्यादा चुना जाने वाला विषय है। फरवरी 2025 में होना है एग्जाम गेट। आईआईटी रुड़की लेगा एग्जाम, लेकिन इसमें ये रिसर्च में सामने आया है कि 5 साल में सीएस सबसे ज्यादा चुना जाने वाला जो है वो विषय बन चुका है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। दरअसल कल जो खबर सामने आई दिल्ली से जो सामने आई थी, उसमें अब लगातार क्योंकि पुलिस जांच कर रही है, कांस्टेबल को कुचलने वाला जो मामला था, बहुत ही कपा देने वाली जो खबर थी। शराब पीने से रोका तो सिपाही को कार से कुचलकर मार डाला। अब फ्रंट पेज पर इस खबर को दिखाया गया है। दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कैसे दुस्साहस अपराधियों का कैसे बढ़ते जा रहा है। आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि कांस्टेबल भी अब सुरक्षित नहीं है। दरअसल आपको बता दें कार में शराब पीने से रोकने पर एक सिरफिरे ने नांगलो इलाके में बाइक से गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही संदीप को कुचल दिया। आरोपी कार सवार ने संदीप को बाइक में पहले पीछे से टक्कर मारी और फिर 10 मीटर तक घसीटता चला गया। छानबीन के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज अब मिल गया है। कार नंबर के जरिए पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र का पता भी लगा लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। कार में सवार उसके साथी रजनीश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में अब छानबीन कर रही है। संदीप के परिवार में मां है, उनकी पत्नी है, 5 साल का बेटा है। पुलिस ने कार जब्त कर नांगलोई निवासी धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में कैसे बदमाशों का जो दुस्साहस है वो देखने को मिल रहा है। बाइक में टक्कर मारी, 10 मीटर तक घसीटा, आरोपी धर्मेंद्र वहां से भाग निकला और अब हत्या का मुकदमा इसको लेकर दर्ज हो गया है। बात अगर हम आगे बढ़ते हुए करें आईफा अवार्ड्स की, क्योंकि आईफा अवार्ड्स की धूम इस वक्त देखने को मिल रही है और न्यूज़पेपर्स में भी इसका जिक्र है। किस किस को कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, आपको जरा हम जल्दी से वो बता देते हैं। आपको बता दें कि अबू धाबी में यास आइलैंड में रंगारंग परिस्थितियों के बीच में आईफा अवार्ड्स चल रहे हैं और ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं, बॉलीवुड के सितारे हैं, वो वहां पर शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। समारोह के दौरान अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को एनिमल के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। इसके अलावा रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नवाजा गया है पुरस्कार से। दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए नवाजा गया है। शाहरुख खान, विकी कौशल, फिल्म निर्माता करण जौहर की मेजबानी में शनिवार को इस आयोजन में मशहूर निर्देशक मणिरत्नम और संगीतकार AR रहमान ने शाहरुख खान को पुरस्कार दिया। पुरस्कार मिलने के बाद शाहरुख खान ने कहा, जवान के निर्माण के समय से हम सब थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, वापस आकर अच्छा लगा। और उसी समय की झलकियां आप देख पाएंगे जब शाहरुख खान वहां पर पहुंचे। फिल्म एनिमल के लिए अभिनेता अनिल कपूर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और बॉबी देओल को सर्वश्रेष्ठ नेगेटिव रोल के लिए उनको पुरस्कार यहां पर मिला है। तो कई सारे अवार्ड्स की लाइन कल देखने को मिली। लेखक इशिता मोइत्रा, शशांक खेतान, सुमित रॉय ने सर्वश्रेष्ठ कहानी का भी इस दौरान पुरस्कार जीता है। तो शाहरुख खान को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, रानी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है एनिमल मूवी को। तो वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं, क्योंकि आईफा चल रहा है और ऐसे में तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि जमैका के PM एंड्रयू होलनेस आज भारत दौरे पर आएंगे। PM मोदी के साथ एंड्रयू द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आपको बता दें कि दोनों के बीच कई अहम समझौते होंगे, ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, MOU साइन होंगे। एंड्रयू होलनेस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। 3 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर ही वो रहेंगे। जमैका के किसी PM की भारत की ये पहली यात्रा है और ये माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा, द्विपक्षीय रिश्ते और बेहतर हों और साथ मिलकर कैसे दोनों ही देश आगे बढ़ें, उनके विकास हो, अर्थव्यवस्था को गति मिले, इस पर जोर दिया जाएगा। तो ये जमैका के किसी PM की पहली बार भारत यात्रा है और ऐसे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी वो प्रधानमंत्री के बाद मुलाकात करेंगे, क्योंकि कई अहम ये माने जा रहे हैं कि जो MOUs हैं उन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। देखिए, विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष होलनेस ने पहले कई बार बहुपक्षीय बैठकों के दौरान मुलाकात की और उनकी इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलने, आर्थिक सहयोग मजबूत होने और जमैका और भारत के बीच पुराने रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद है। होलनेस PM नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री होलनेस अन्य गणमान्य व्यक्तियों और व्यापार और साथ ही साथ उद्योग जगत की हस्तियों से अब बातचीत करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी है कि इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है जो द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। भारत और जमैका के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं जो उनकी साझा उपनिवेश के इतिहास, लोकतंत्र और आजादी के मूल्यों और क्रिकेट के प्रति जुनून में परिलक्षित होते हैं। तो ये पूरी जानकारी साझा की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जमैका के PM भारत के दौरे पर रहने वाले हैं, 3 अक्टूबर तक रहेंगे। इस बीच कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे द्विपक्षीय बैठक और इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और अब बात होगी नेपाल की, क्योंकि वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। भारी बारिश के बाद लोगों की छतों पर लोगों को पनाह लेना पड़ रहा है, लेकिन इस दौरान भी दहलाने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। छत पर पनाह लेने के बाद भी लोग महफूज नहीं हैं, क्योंकि आप देखिए सैलाब कितना तेज है, पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज है और ऐसे में कई इमारतें तक भर भरा कर गिर गई हैं। ऐसे में कहीं पर भी लोगों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। देखिए कैसे वहां पर चीख पुकार मच गई। ये लोग छत पर पनाह लेने को मजबूर हुए, लेकिन बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उस छत को भी बहा कर ले गया। ये बहाव, ये तेज पानी की लहरें उस छत को भी बहा कर ले गई। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि 54 साल का रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं टूटा है।
किस तरीके से वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब पशु पक्षियों का आप सोचिए, मवेशियों का आप सोचिए, किस तरीके से उनके जो रहने का स्थान है वो मिट चुके होंगे। कितने न जाने पशु पक्षी बह गए होंगे, मवेशी कितने न जाने बह गए होंगे। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जरूर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। तो नेपाल में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आने वाले 102 दिन अभी और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। देखिए, जानकारी मिल रही है कि 226 घर डूब चुके हैं, 44 जगह हाईवे ब्लॉक है। लोगों को बचाने के लिए 3000 सैनिक तैनात हैं। और देखिए, खौफ से भरने वाली तस्वीर है। आपकी नजरें जहां तक जाएंगी, पानी की एक तेज धारा नजर आएगी। लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। लोग अपने आप को बचाने के लिए घर के छतों पर सहारा ले रहे हैं, वहां पर जाकर अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी वो महफूज नहीं है, क्योंकि पानी का वेव इतना ज्यादा है कि ऐसे में जो मकान है वो भी बह जा रहे। तो नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 170 लोगों की जान चली गई है। इनमें से 34 मौतें काठमांडू में हुई है। 226 घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। लोगों को बचाने के लिए 3000 सैनिकों को काम पर लगाया गया और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। और अब बात पाकिस्तान की करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बगावत की आग नजर आ रही है। बलूचिस्तान के बाद खैबर में अब चिंगारी भड़की है। आपको बता दें कि खैबर में भड़की बगावत की चिंगारी और पीटीआई नेता की सरकार को चेतावनी। पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। तो वहां पर हालात कुल मिलाकर ठीक नहीं है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से बलूचिस्तान के बाद अब खैबर में जो चिंगारी है वो भड़क चुकी है। इससे पहले बलूचिस्तान की तस्वीरें सामने आ रही थी। कई सवाल उनको लेकर खड़े हो रहे थे कि कैसे हालात वहां पर हैं। और अब पीटीआई नेता की सरकार को चेतावनी है। जो हालात वहां पर बन रहे हैं, बगावत की आग पाकिस्तान में नजर आ रही है। और सीधी सी बात है, जो सरकार है, पाकिस्तानी सरकार है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई दिख रही है।